अब हमने आज देखा कि टैली प्राइम में कितने प्रकार का अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं। सिर्फ टैली प्राइम ही नहीं, टैली प्राइम के अलावा भी। हालांकि हम टैली प्राइम पढ़ा रहे हैं इसलिए मैंने हेडिंग में दे दिया कि टैली प्राइम में कितने प्रकार का अकाउंट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मैंने लिखा है देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन इन टैली प्राइम। इज इट क्लियर? 2 प्रकार का अकाउंट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कहां पे? टैली में 2 प्रकार से। कितने प्रकार से सर? 2 प्रकार से अकाउंट को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ये हमने आपको प्रीवियस डे यानी फर्स्ट क्लास में बताया भी था ओरली। आज थियरी मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या क्या है? एक है अकाउंट ओनली और दूसरा है अकाउंट विथ इन्वेंट्री। है नहीं है? एक अकाउंट ओनली, दूसरा क्या है? अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अब अकाउंट ओनली में हमने लिखा है इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी। इसका यूज किया जाता है सिर्फ क्या करने के लिए? आपके कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन होती है। क्या होती है सर? जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है। ऐसे 2-4 कंपनियों का नाम बताइए जहां पे सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन होता है। यानी जितनी भी बैंक होती हैं ये सारी कंपनियां सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन करती हैं, है ना? अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ बैंक ही करती हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इंटरप्राइजेज हैं जहां पे सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होती है और उस प्रकार का प्रोजेक्ट भी हम आपको देने वाले हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, यहां भी अगर टैली का यूज किया है तो हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है जहाँ पे सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे कुछ सामान बेचा जाता है, मार्कर, पेन, मोबाइल वगैरह, हिजाब वजाब कुछ बेचा जाता है भाई? नहीं ना। तो सिर्फ क्या होता है? यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन होता है। तो इसकी भी एंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे रख सकते हैं। और भी बहुत जगहों पे, जैसे कोई गारमेंट्स ही हो। अब गारमेंट्स में इतने प्रकार के कपड़े होते हैं कि वहाँ पे आइटम का नाम डालना, अब क्या क्या डालेंगे? प्लाजो, सेमी पटियाला, गरारा, सरारा, ऐसे बहुत सारे हजारों, पाकिस्तानी पटियाला, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे आइटम है, किसका किसका मैं नाम डालूंगा, है ना? भाई साहब गरीब का कैमरा है टूट जाएगा। तो एक तो ये है रोजी रोटी का जरिया है तो प्लीज़ बकस दीजिए हमको। बहरहाल लोग पॉइंट की तरफ आज हम कहाँ थे हम लोग? हाँ, अरे प्लाजो पे थे तो अब ये सारे आइटम का नाम हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। वहाँ भी क्या होता है? कितने का आइटम आया, इन्वेंट्री यानी माल कितने का आया और माल कितने का सेल हो गया, बस उस अमाउंट से मतलब रहता है। तो वहां भी अकाउंट ओनली का यूज होता है। अकाउंट ओनली का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप बैंक नहीं कह सकते हो। हाँ, होता है वहां पे, एकदम सही, क्योंकि हमने भी यही बताया था, आपको बताया था ना बैंक। तो मेरा स्टार्टिंग डे था तो मैंने कह दिया सिर्फ बैंक होता है ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग उसको सही समझते जाएंगे, है ना? यानी सिर्फ आप अकाउंट ओनली में बैंक मत दे देना, गलत हो जाएगा। बैंक होता ही है। इसके साथ साथ इंटरप्राइजेज में भी जहां पे सामान बिकता है वहां भी सिर्फ कैश ओनली पे काम होता है। आप चाहें तो कर सकते हैं दोनों तरीके से। एक दुकान का जो अकाउंटिंग है आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अकाउंट विद इन्वेंट्री के साथ भी कर सकते हो और अकाउंट ओनली के साथ भी कर सकते हो। अकाउंट ओनली का मतलब सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन, आज का कितना सेल हुआ और कितना परचेज हुआ, सिर्फ उसका कैश अमाउंट एंट्री करना है, उसके अलावा कुछ एंट्री नहीं करना है। हो गया कैश अकाउंट ओनली। नहीं हो गया? हो गया ना? हो गया अकाउंट ओनली। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री की। तो अकाउंट तो हम लोग समझते हैं लेखा जोखा, विथ मतलब से होता है और इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? माल कह सकते हैं बिजनेस की भाषा में, गुड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? गुड्स कह सकते हैं, सामान तो कह ही सकते हैं, है कि नहीं? कितनी अफसोस की बात है ना? तो ये आप लोग ऐसे हम सोचते रहते हैं दिमागीन इतना बिकता क्यों नहीं है? इन लोग खाता नहीं है टाइम से। हम इन लोग को बताए थे कि दिमागी हमदर्द के दुकान में मिलता है, उसको 2-2 चम्मच लिया करो, उससे क्या होता है? दिमाग तेज काम करता है। बादाम वादाम मिलता है, लेके आप लोग खाया करो, बेवकूफ़ द ग्रेट। तो हम लोग कहाँ थे सर? इन्वेंट्री मतलब सामान होता है, यानी जहां पे कैश के साथ साथ सामान की भी एंट्री की जाए उसे क्या कहा जाता है? अकाउंट विथ इन्वेंट्री कहा जाता है। जहां पे सिर्फ कैश की एंट्री की जाए उसको क्या कहा जाता है? अकाउंट ओनली कहा जाता है। अब कैश के साथ साथ सामान की एंट्री का मकसद, 1-2 लाइन हम लोग ले लेते हैं, एक दो ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। हमने कहा वी परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर, फ्रॉम भारत फर्नीचर, एनीवेयर। वी परचेज फर्नीचर फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। नहीं समझ में आया? हमने परचेज किया फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए, कहां से किया भाई? भारत फर्नीचर से, लेकिन उधार खरीदा है इसे। क्या खरीदा है? उधार खरीदा है। उधार खरीदा है तो क्या इसमें अमाउंट होगा? नहीं होगा? अमाउंट होगा?
होगा ना, अभी उधार लिया, खैरात में नहीं लिया है, पैसा उसको देना है ना, तो उधार लिया है तो उसकी एंट्री। अब इसमें क्या होगा कि आपने क्या खरीदा, फर्नीचर लिया, ठीक है, कितने का लिया, वो कैश की भी एंट्री करते हैं, ये एक तरह का हो गया। दूसरा मैं कह लूँ कि वी परचेज 5 मार्कर फ्रॉम अभिजीत स्टेशनरी वाला बाई पेइंग कैश at the rate of Rs 25 anything else, या फिर यूं कह लें परचेजेज 5 मार्कर ₹15 फ्रॉम अभिजीत स्टेशनरी, यानी हमने अभिजीत स्टेशनरी से 5 मार्कर खरीदा है ना, कितने में खरीदा, 25 रुपए में हम लोगों ने खरीदा। अब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे मार्कर, आइटम का नाम क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, दुकानदार का नाम क्या हो जाएगा, अभिजीत हो जाएगा, है ना। किस मोड में खरीदा है, उधार या फिर कैश, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज लेजर जो हमसे क्या मांगेगा, ये परचेज लेजर में मेंशन करना पड़ता है बाई कैश, क्या मेंशन करना पड़ता है, बाई कैश। नीचे जाओगे तो मांगेगा इकरा, क्या मांगेगा, इकरा जानते हो आप लोग, IQRA, आइटम क्वांटिटी रेट और अमाउंट, क्या होता है, आइटम क्वांटिटी रेट और अमाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, बहुत ज़्यादा काम करने वाला है ना। तो हम वहाँ पे आइटम का नाम दे देंगे मार्कर, क्वांटिटी कितना मैंने खरीदा, रेट किस रेट में खरीदा, और अमाउंट ऑटोमेटिक को कैलकुलेट कर लेता है, हमें देने की हाजत नहीं है। तो ये हो गया ना, सामान के साथ साथ कैश की भी एंट्री हो गया, नहीं हो गया, सामान के साथ साथ कैश की भी एंट्री। तो हमको लगता है कि हम लोगों ने ये दोनों समझ लिया, नहीं समझ लिया। अब कल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप आंसर कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हैं। भाई इतना आराम मत करना कि हमको लेट हो जाए, हम पढ़ाते पढ़ाते बूढ़े हो जाएं। जैसे पूछते हैं वैसे ही लोग खामोश हो जाता है, जैसे अब याद कर रहा है, बाल पक गया पढ़ाते पढ़ाते मेरा, आप लोग लेट करने से, जल्दी जल्दी बोला करो। तो हम लोग कहाँ थे, अकाउंट विद इन्वेंट्री। नेक्स्ट हमने क्या देखा भाई, कंपनी फीचर बटन, क्या देखा, कंपनी फीचर बटन। अब हमारे टैली में कंपनी फीचर बटन होता है, उस बटन का नाम क्या है, F11। यानी आपसे पूछा जाए कंपनी फीचर बटन का नाम क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा, F11। काम क्या करता है ये, व्हाट इज द यूज ऑफ F11 कंपनी फीचर बटन इन टैली प्राइम। तो हमने यहाँ पे देखा सम फीचर इज नॉट अवेलेबल ऑन स्क्रीन इन टैली प्राइम। कुछ फीचर जो होते हैं जो डायरेक्टली या फिर बाय डिफॉल्ट आपके टैली प्राइम के स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होते हैं, सो वी हैव टू इनेबल इट, या फिर हम लोग इसे इनेबल कर सकते हैं। हमने वही चीज़ लिखा है, सो वी कैन एक्टिवेट डिफरेंट फीचर, हम लोग डिफरेंट फीचर को एक्टिवेट करेंगे डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए। यानी डिफरेंट का जो ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए डिफरेंट फीचर की ज़रूरतें पड़ती हैं। अब हम लोग जब ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे तब देखेंगे कि F11 के द्वारा किस किस फीचर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बस अगर आपके सामने प्रोसेस में कभी लिखा जाए कि यहाँ पे कंपनी फीचर बटन यूज़ करना है, तो आप कौन सा बटन यूज़ करोगे, F11 का यूज़ करोगे, जिसके द्वारा वो हाइड फीचर को क्या कहता है, डीएक्टिवेट फीचर को क्या कहता है, इनेबल किया जाता है या फिर एक्टिवेट किया जाता है। अब वो कब होगा, वो पर्पस के मुताबिक होगा। अलग अलग प्रकार के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे उस ट्रांजेक्शन के मुताबिक हम लोग फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। किसका यूज़ करके सर, F11 कंपनी फीचर बटन का यूज करके। अब आगे हम देखा कॉन्फ़िगर की, क्या देखा सर, कॉन्फ़िगर की। जिस प्रकार से कंपनी फीचर बटन का नाम क्या है, F11 है, उसी प्रकार से कॉन्फ़िगर की का नाम F12 है। अगर मैंने सिर्फ 12 लिखा है तो गलत है, क्या होगा यहाँ पे F12, सही कर लीजिए आप लोग, सॉरी F12 है, फंक्शन की में F12 है। अब अभी तक आप लोग फंक्शन की 1 से लेके 12 तक पढ़ा है ना, उसका कितना यूज़ किया है अभी तक, हाँ बहुत कम ना। टैली में ये सारे की यूज़ होते हैं, इन्हीं की पे सारा वाउचर डिपेंड करता है। एंड टैली में कोई ऑप्शन आपको मेन्यू नहीं मिलेगा, सारे शॉर्टकट की के द्वारा हम लोग इसमें काम करने वाले। बहुत ज़्यादा माउस से हम लोग टैली में काम नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे माउस से टैली में काम करेंगे वो कभी भी जॉब गेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका काम स्लो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, शॉर्टकट कीज़, और वो सारे शॉर्टकट कीज़ हम आपको देने वाले हैं इंशाअल्लाह रहमान, वर्क के मुताबिक, ट्रांजेक्शन के मुताबिक, फीचर के मुताबिक, इज इट क्लियर, और प्रोजेक्ट के मुताबिक। तो हमने क्या देखा, एक कॉन्फ़िगर की भी आता है। अब कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है, हाँ कॉन्फ़िगर, अच्छा इसका हिंदी बता दो, बहुत बेहतरीन है। कॉन्फ़िगर बता दो भाई, कोई एक बता दो इधर से, कोई बच्चा बच्ची, अच्छे बच्चे,
कोई नहीं अच्छा बचा ना। कॉन्फ़िगर की का मतलब होता है हिंदी में बहुत डेंजर होता है, समन रूप। वह समन रूप, हाँ समन, समन हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, समन रूप। समन रूप का मतलब होता है समान रूप, है ना। अब ये करता क्या है, अब इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इंग्लिश में इसको बता दूं। कॉन्फ़िगर वैसे आप लोग समझते हैं, ये आपके मोबाइल में होता है। आप कहीं मोबाइल खरीदने जाते हो तो बोलते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूछते हो क्या, कैमरा कॉन्फ़िगरेशन पूछते हो, है ना। वही देख के हम लोग मोबाइल लेते भी हैं, और कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग भी आती है, हम लोग सेट भी करते हैं ना। मोबाइल चलाने से पहले कॉन्फ़िगरेशन को अपने मुतालिक उसको सेट करते हैं। जैसे कि आप लॉक होता है फ़ोन में, बहुत तरह का लॉक होता है, फेस लॉक होता है, स्वाइप लॉक होता है, और स्लाइड होता है, और पैटर्न लॉक होता है, पासवर्ड होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्फ़िगर ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल चलाने से पहले आप अपने मोबाइल का कॉन्फ़िगर खुद के मुतालिक बनाते हो ताकि हमें चलाने में आसानी हो। उसी प्रकार से कॉन्फ़िगर की का भी हम लोग यूज़ करते हैं। टैली में हम लोग जब किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन का एंट्री करने जाते हैं तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन के मुताबिक पहले कंपनी को सेट करना पड़ता है। कंपनी क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। बार बार कंपनी में क्यों कह रहा हूँ, कंपनी यानी टैली में जिस फाइल पे हम लोग काम करते हैं उस फाइल को कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। जैसे एक्सेल में जिस फाइल पे काम किया जाता है उस फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, हमने बताया था। उसी प्रकार से टैली में आपको अगर काम करना हो तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, कंपनी क्रिएट करना। आप अपने नाम से या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के नाम से क्या कर लोगे, एक कंपनी क्रिएट करोगे। कंपनी क्रिएट करते वक्त आपको कॉन्फ़िगर सेटिंग करना होता है। कॉन्फ़िगर सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा F12 बटन के पास। किसके पास, F12 बटन के पास। यानी F12 बटन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर को सेट कर सकते हैं। मैंने यही चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। इट इज यूज टू कॉन्फ़िगर सेटिंग। इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कॉन्फ़िगर सेटिंग के लिए। फॉर वेरियस एप्लीकेशन, अलग अलग काम के लिए। यहाँ पे वेरियस एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए। For various application in Tally Prime before starting work of a company। किसी भी कंपनी का काम स्टार्ट करने से पहले हमको उसमें कॉन्फ़िगर सेट करना पड़ता है, जो किसके द्वारा किया जाएगा, F12 के द्वारा किया जाएगा। आपके सामने दो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्फ़िगर की, नहीं पता है, आई तो F12 है, एंड व्हाट इज कंपनी फीचर बटन F11। ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना होगा जो आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद से हमने देखा यहाँ पे, मान लो कि हमने कंपनी बना लिया है, तो कंपनी में हमको जो बनाने के बाद सबसे पहला जो स्क्रीन दिखता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ टैली। क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली सुना कभी आप लोगों ने, इंडिया सुना है ना, किधर में है। गेटवे ऑफ टैली ही एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जिसके जरिए हमको टैली में एंट्री मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। गेटवे ऑफ टैली नाम से ही पता चल रहा है, यानी सारे ऑप्शंस, मेन न्यूज़ ये कहाँ मिलेंगे आपको, गेटवे ऑफ टैली में मिलेंगे, जिसके बारे में कल फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस गेटवे ऑफ टैली में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जिसे कहा जाता है डे बुक। क्या कहा जाता है, डे बुक। अब ये डे बुक क्या है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है टू सी द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी। यानी आप कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन एंट्री करोगे, जैसे कि आज का जो ट्रांजेक्शन हो गया, जो खरीदारी बिक्री हो गई, जो सेल्स एंड परचेज हो गया, उसको क्या करोगे आप, एंट्री कर दो। क्या कर दोगे माय डियर, एंट्री कर दोगे। एंट्री करके जैसे ही सेव करोगे आपको दिखेगा नहीं, सेव करोगे आपको दिखेगा नहीं। लेकिन अब आपको जो जो आज का एंट्री हुआ है वो सारा एंट्री देखना हो तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, डे बुक में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो डे बुक इज अ प्लेस वेयर यू सी योर ऑल ट्रांजेक्शन, यू सी द योर ऑल ट्रांजेक्शन, जहां पे आप अपने टोटल ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। सिर्फ देख ही नहीं सकते हो, अगर कोई ट्रांजेक्शन गलती से 2 बार एंट्री हो गया तो आप उसे वहां से डिलीट भी कर सकते हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन गलती से 1 0 बढ़ गया, जैसे 2 लाख रुपए का एंट्री था, आपने 1 0 बढ़ा दिया, ये कितना हो जाएगा सर, हाँ 20 लाख हो जाएगा, सोचो, है ना। अब वहां पे क्या कर सकते हैं, हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा ना,
उसको क्या करना पड़ेगा सर, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब करप्ट हो गया है, कोई ट्रांजेक्शन खराब हो गया है, तो हम लोग मॉडिफाई करने के लिए भी कहाँ पे जाएंगे, डे बुक में ही जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो डे बुक क्या है, एक प्लेस है जहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं, अपने पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि उसे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब डे बुक में जाने का प्रोसेस क्या होगा बता दूं मैं। डे बुक में जाने का जो प्रोसेस होगा, सिंपली आप क्या कर लेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। कहां पे जाएंगे, GOT, कहां जाएंगे सर, गेटवे ऑफ टैली। एंड देन आपको प्रेस करना होगा एक बार डी, दो बार डी। कितनी बार डी, दो बार डी। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले डे बुक। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से पूरा टैली हम लोग खत्म हो जाएगा। बहुत कम प्रोसेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट की मिलेगा, है ना। और जब शॉर्टकट की ज़्यादा मिलेगा तो शॉर्टकट की पे वाइवा भी मज़ा आता है करने में। वाइवा आप लोग जानते हैं, ओरल टेस्ट होता है क्या आप लोगों का, होता है ना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स की भी हो सकते हैं, जो कि वाइवा के मुताल्लिक से बहुत ही स्पेशल हो सकते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसके अगले पॉइंट के साथ। हो सकता है कि कल से हम लोगों को इसमें लैब भी मिले।